देखिए, राजीव त्यागी तो कांग्रेस के इतने बड़े प्रवक्ता जिनकी भारत में नाम हो और आप उनकी मौत हो जाती है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे संबित पात्रा का हाथ ना हो। इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का जनता का अधिकार है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये दोगले राजनीति की नीति पे काम करते हैं। और ये संबित पात्रा जो है ये किसी के निजी मामले में दखल देना और बोल देना कि आप टीका लगा के आए हैं, आप नकली हिंदू हैं और असली हिंदू हैं, क्या वो तय करेंगे कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? इनका बस ये फंडा ही है धर्म, और धर्म और जात पात पे ये नहीं आएंगे तो इनका सत्ता सिरमौर कैसे सजेगा। संबित पात्रा एक डिबेट में कहते हैं कि मोदी इस देश का बाप है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं कहे कि मोदी मेरा बाप है, उसकी पैदाइश हूँ। संबित पात्रा जैसे नीच इंसान, अगर उनको डिबेट करने नहीं आता, उनको बड़े बड़े शो में लोग डिबेट टॉप में बुलाते हैं। जैसे उनको खुद बोलने नहीं आता, डिबेट में क्या बोलते हैं, किसी के बारे में क्या बोलना है उसको खुद समझ नहीं है। दूसरे के बारे में तो क्या, जब इंसान को खुद को अपने बारे में समझ नहीं होगा वो दूसरे के बारे में क्या बोल सकता है। उनका बेइज्जती कीजिएगा कि आप टीका लगा के आए हैं तो आप नकली हिंदू हैं। अरे नकली हिंदू हैं, वो बताए ना संबित पात्रा की कौन हिंदू है, उसका वो किस माँ बाप का औलाद है, जरा बताए तो। उनका लहजा है, जिस तरीके से वो चाल चलन है उनका, उनको तो गली के लड़के भी उनको पछाड़ देंगे। क्यों नहीं आएंगे? उनका बाप जो मोदी है वो अपने बाप के दम पे उछल रहे, वो तो साफ कहते हैं कि मोदी मेरा बाप है। बिल्कुल, ये जयचंद कह ले, कुछ भी कह ले, कि इनकी दोगले नीति जो है अब पूरे देश प्रदेश में काम करने वाली नहीं है। उनको बिहार लाया जाए, उनकी औकात क्या है, तो उनको बिहार में पता चलेगा कि संबित पात्रा तुम्हारी क्या औकात है। तुम बिहारियों से देखो, बिहारियों तुमको तुम्हारी औकात दिखाना चाहेंगे एक बार। बहुत बड़ा कैंसर है जो ब्लड कैंसर से भी बहुत खतरनाक है। इस तरीके से हैं ये लोग। देखिए, अर्नब तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। उनको लगता है कि भारत का जो भी हूँ मैं ही हूँ। मैं अगर किसी को कोई कह दिया वही सच है और वही सत्य है। राजीव त्यागी की मौत को आप कैसे देखते हैं? ये मौत है या हत्या, क्या कहना चाहेंगे? ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हत्या है, क्योंकि राजीव त्यागी जी बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। और ये संबित पात्रा जो है ये किसी के निजी मामले में दखल देना और बोल देना कि आप टीका लगा के आए हैं, आप नकली हिंदू हैं और असली हिंदू हैं, क्या वो तय करेंगे कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? ये हत्या है और ये काफ़ी निंदनीय विषय है, क्योंकि पूरे भारत की राजनीति में उनका एक अव्वल स्थान था। उनकी मैं मानता हूँ जो हत्या हुई है। देखिए, राजीव त्यागी तो कांग्रेस के इतने बड़े प्रवक्ता जिनकी भारत में नाम हो और आप उनकी मौत हो जाती है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे संबित पात्रा का हाथ ना हो। जिस तरीके के वो इंसान है, जिस तरीके उनका चाल चलन है, उनका बात करने का लहजा है, इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि उनकी हत्या के पीछे कहीं उनकी साजिश भी। को सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए और हम लोग मांग करते हैं, युवा, हर युवा, क्योंकि इनको सज़ा दिलाकर ही रहेंगे। ये बहुत घटिया टाइप के इंसान है, बहुत घटिया। राजीव त्यागी की मौत नहीं, एक हत्या है, और ये सोची समझी साजिश के अनुसार। विदेशी मीडिया, विदेशी लोग भी अब विरोध शुरू कर चुके हैं। विदेशी मीडिया कह रही है कि पात्रा और मीडिया सिगरेट की तरह है, हानिकारक है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, जब संबित पात्रा एक डिबेट में कहते हैं कि मोदी इस देश का बाप है, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं कहे कि मोदी मेरा बाप है, मैं उसकी पैदाइश हूँ। ये क्यों कहते हैं कि मोदी इस देश का बाप है? सबका बाप अलग अलग है। अगर उनका बाप अगर मोदी है तो ये बोलना चाहिए कि मैं उनकी पैदाइश हूँ, मोदी मेरा बाप है। बहुत बड़ा, हानिकारक नहीं, बहुत बड़ा एक कैंसर है जो ब्लड कैंसर से भी बहुत खतरनाक है। उस तरीके से हैं ये लोग। बिल्कुल, ये मीडिया मोदी भक्त लोग, ये बिल्कुल किसी भी हर हाल में इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का जनता का अधिकार है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये दोगले राजनीति की नीति पर काम करते हैं। बिल्कुल इनका पुरजोर विरोध होना ही चाहिए। तो विदेशी मीडिया तो सही कह रही है, ये पात्रा जो है एक जहर है। ये डिबेट कराते हैं, डिबेट में लोग को बुलाते हैं और शर्मिंदगी फील करवाते हैं उनको। आपका क्या हक है शर्मिंदगी फील करना? आप क्या भगवान हो रहे हैं? ये सब मोदी का भक्त हो चुका है। जय श्री राम तो हम मोदी हो गए, जय श्री राम तो हम मोदी हो गए। अरे बाप, जय श्री राम बोल दिए तो हम मोदी हो गए, हम भाजपा हो गए, हम हिंदू नहीं हैं। हम सिया राम बोल दिए तो हम हिंदू नहीं हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान चल जाए। बारे भाजपा के लोग। संबित पात्रा जैसे नीच इंसान, अगर उनको डिबेट करने नहीं आता, उनको बड़े बड़े शो में लोग डिबेट के रूप में बुलाते हैं। अगर डिबेट कराना तो हम जैसे गली के लड़के से उनको डिबेट कराना चाहिए। जैसा उनका लहजा है, जिस तरीके से वो चाल चलन है उनका, उनको तो गली के लड़के भी उनको पछाड़ देंगे। निश्चित रूप से संबित पात्रा इस
देश के लिए कलंक है। वह बीजेपी को खोखला बना रहा है और निश्चित रूप से वह देश के लिए घातक है। पत्नी ने बड़ा आरोप लगाया है कि मेरे पति की हत्या संबित पात्रा की वजह से उनकी मौत हुई है। तो ये आपको नहीं लगता कि इसकी सीबीआई जांच हो और पात्रा पे कार्रवाई हो? ये तो 100% है जो संबित पात्रा के ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर आरोप प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए, क्योंकि हत्या का मेन गुनाहगार वही है। एकदम होनी चाहिए कार्रवाई। क्यों? संबित पात्रा क्या हो रहे हैं, उनकी पत्नी सही आरोप लगा रही है, उसी की वजह से इसकी मौत हुई है। आप किसी को बोलिएगा हार्ट अटैक उनको घर जाने के बाद जब हो जाती है तो हार्ट अटैक किस वजह से होती है? बेचारा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप किसी को डिबेट में बुलाइएगा, उनका बेइज्जती कीजिएगा कि आप टीका लगा के आए हैं तो आप नकली हिंदू हैं। आए रे बा, नकली हिंदू हैं? वो बताए ना संबित पात्रा के कौन हिंदू हैं, उसका वो किस माँ बाप का औलाद है, ज़रा बताए तो कि हाँ उसका माँ हिंदू है कि बाप हिंदू है। देखिए, पत्नी अगर ऐसा आरोप लगा रही हैं तो कहीं नहीं कहीं वो इस चीज़ को झेल ली होंगी संबित पात्रा के थ्रू। तो सीबीआई जांच तो होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़े नाम थे, राजीव त्यागी कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता भी हैं, थे। और जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो ताकि संबित पात्रा का जितना क्या उससे आप कह सकें कि आप जितना करतूत है उनकी, जितनी करनी धरनी है, वो जल्द से जल्द लोगों के सामने आए। मोदी के जितना अंधभक्त हैं उनके पास आए कि संबित पात्रा जैसे इंसान जो इस देश को, इस मोदी के अंधभक्त को खोखला कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये कि माँ मुस्लिम है, मतलब किसी को कुछ बोल देना, आप बहुत बड़े भगवान हो रहे हैं, आप अंतर्यामी हो रहे हैं, जान रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। ये तो सीबीआई जांच की मांग हम लोग भी करते हैं। इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि आज पूरे देश प्रदेश की राजनीति में इनके गोदी और मोदी ये लोग काफ़ी लोगों को प्रताड़ना करते हैं। इसकी बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और क्या अपील करेंगे आप बिहार पुलिस से? बिहार पुलिस से अपील यही करेंगे कि इनकी जितनी जल्दी हो सच्चाई सामने आए, सीबीआई जांच हो और दोषी हो उनको सज़ा हो, जो दोषी पाया जाए उनको सज़ा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग भी एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के पीछे चले जाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो यही अपील करेंगे उनको बिहार लाया जाए और उनकी औकात क्या है वो उनको बिहार में पता चलेगा कि संबित पात्रा तुम्हारी क्या औकात है। तुम बिहारियों से देखो, बिहारियों तुमको तुम्हारी औकात दिखाना चाहेंगे एक बार। मैं बिहार पुलिस से उम्मीद करूंगा कि उसकी जांच बहुत अच्छी तरीके से करें, जो हम लोगों के आने वाला लोग समझ पाए कि हाँ मेरे लिए बिहार पुलिस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। संबित पात्रा आखिर इस हद तक क्यों आ जाते हैं? राजीव त्यागी के मौत के बाद भी उन्होंने दूसरे प्रवक्ता को जयचंद कहा है। संबित पात्रा बेशरम आदमी है ना, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी वो अपने आप को बहुत बड़े हाई कोर्ट और जज समझ रहे हैं कि हम जो हैं बहुत बड़े हैं, हम जो कह देंगे ना वो इस विश्व में निराला है। सब मोदी का आदमी है भैया। मोदी जी लोग को दम बर्बाद कर दिए, मोदी जी तो देशों को बर्बाद कर दिए। क्या कीजिएगा? क्यों नहीं आएंगे? उनका बाप जो मोदी है वो अपने बाप के दम पे उछल रहे। वो तो साफ कहते हैं कि मोदी मेरा बाप है। देश का बाप तो नहीं है लेकिन उनका बाप जरूर हो सकता है। वो किसकी पैदाइश है, वो बिहार आएँ, बिहार में आके सफाया दें कि वो किसकी पैदाइश है। बिल्कुल, ये जयचंद कह ले, कुछ भी कह ले, चूँकि इनकी दोगले नीति जो है ये अब पूरे देश प्रदेश में काम करने वाली नहीं है। ये बिल्कुल थक चुके हैं, इनकी भाषा अभद्र हो चुकी है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। चलो, उनको खुद बोलने नहीं आता, डिबेट में क्या बोलते हैं, किसी के बारे में क्या बोलना है उसको खुद समझ नहीं है। दूसरे के बारे में तो क्या, जब इंसान को खुद को अपने बारे में समझ नहीं होगा वो दूसरे के बारे में क्या बोल सकता है? या तो वही बोलेंगे ना, जितना उनको समझ है, जितना उनको आता है बोलने, वही बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको कुछ आती नहीं। क्या लगता है क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जो मोदी के खिलाफ, वो राम के खिलाफ, वो हिंदू धर्म के खिलाफ? माहौल तो मोदी जी बना रहे हैं ना, माहौल बीजेपी के एजेंट लोग बना रहे हैं। उनका कहना यही है कि आप जय श्री राम बोलिएगा ना तो आप हिंदू हो गए हैं, आप भाजपा के सपोर्टर हो गए हैं। आप सिया राम बोलिएगा ना तो आप भाजपा के सपोर्टर ना हैं, आप हिंदू है ये नहीं हैं। तो मोदी जी से पहले पूछिए कि वो हिंदू हैं कि क्या हैं। वो अपना माँ बाप से जाकर मोदी जी पूछ लें कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं।
देखिए ये तो गलत है, अगर हम जय श्री राम बोलेंगे तो सही है, अगर सीताराम बोल दिए तो गलत हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है, भगवान को कभी अलग अलग रूप में है और कभी सिंगल नहीं है भगवान। हमेशा जो सीताराम बोलिए, राधे कृष्ण बोलिए, हमेशा हम क्यों सिर्फ जय श्री राम बोलने पे हम हिंदू हो जाएंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो मुस्लिम हो जाएंगे, आप पाकिस्तानी हो जाइएगा। ये सिर्फ अंधभक्त लोग जो जितने हैं मोदी के समर्थक, ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जात पात, सिर्फ वही लोग ऐसे इंसान हैं जो जात पात का भेदभाव पैदा कर रहे हैं इस भारत में। अब जय श्री राम तो भगवान किसी के एजेंट तो नहीं ना है जी, कि भगवान अब जय श्री राम हम बोल दिए तो भगवान श्री राम जी हमर भक्त हो गए। अरे तो सारे हिंदू के भक्त हैं, सारे हिंदू के भगवान है वो। किसी को एक को बोलने से ये नहीं ना हो सकता। मोदी जी तो गुमराह करने का आदत शुरू से है, 10 वर्ष तो गुमराह, 6 वर्ष 7 वर्ष कर ही दिए, अभी कुछ और करेंगे, देश को तो बर्बाद कर ही दिए हैं। नहीं सर, ये तो सिर्फ एक ना हवा बना दिया है इन लोगों ने। मीडिया अपने डिबेट का स्तर गिरा रही है, लाइव शो में माँ बहन की गाली दी जा रही है। अर्नब के शो में ऐसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अर्नब तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। उनको लगता है कि भारत का जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं अगर किसी को कोई कुछ कह दिया तो वही सच है और वही सत्य है। लेकिन उनको भी मैं बता दूं, बिहार में आने आपका पाला नहीं पड़ा है बिहारियों से। जिस दिन आपका पाला पड़ गया बिहारियों से, आपका डिबेट, आपका आर भरा था, अगर मैं नहीं छोड़वा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। अर्नब जी के तो बारे में कुछ कहिए ही मत, वो तो महान है। अर्नब जी तो अपने आप को भगवान समझते हैं और बहुत बड़े हाई कोर्ट समझते हैं कि जो हैं हम ही हैं। अर्नब जी को हम क्या कहें, उनको तो अब डिबेट करना ही छोड़ देना चाहिए। माँ बहन की गाली अगर कोई डिबेट में बुला के करवाता है तो ये बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है कि आप डिबेट में बुला कर और माँ बहन का गाली दिलवा रहे हैं। क्या यही चीज़ के लिए आप डिबेट चलवा रहे हैं, किसी की माँ बहन का भी इज्जत ख़राब करने के लिए? अगर अर्नब गोस्वामी को डिबेट करना है तो कभी हमसे डिबेट करें, बैठ के बहुत अच्छी से डिबेट उनसे करेंगे और मिल के डिबेट करेंगे और उसमें देखा जाएगा कि कौन क्या होता है।